थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूँ कि जीआरपी का काम जो बेसिकली होता है, वो काम रेलवे यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा का होता है और आरपीएफ का जो काम होता है, वो रेल की सुरक्षा का होता है। तो भोपाल जैसे जो ट्रेन आने वाली थी, उसके लिए 1-4 की एक गार्ड लगती है, एक ट्रेन के लिए। 1-4 का मतलब होता है 1 प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक या 1 अधिकारी और 4 कर्मचारी। आगे झांसी स्टेशन पर हम हैंडओवर कर देते हैं ये अगली अगले स्टेशन को। तो ये अगले प्रक्रिया तो चलती रहती है। अगले स्टेशन पे यही प्रक्रिया शुरू होती है। उसी तरीके से जब ट्रेन वापस लौटती है दर्शन करा के भक्तों को लेके, तो फिर इसी प्रक्रिया के साथ ये अगले स्टेशन और फिर अगले स्टेशन तक इसी तरह से ट्रेन के यात्रियों को सुरक्षा के साथ छोड़ा जाता है। यात्रियों से फीडबैक भी लेते हैं कि ट्रेन में कोई समस्या तो नहीं है, किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना तो नहीं है, इस तरह के फीडबैक भी लिए जाते हैं। वो फीडबैक लेने की प्रक्रिया क्या है? फीडबैक की प्रक्रिया ये में आस्था में भोपाल में एक ही घटना रिपोर्टेड हुई थी। क्या थी वो घटना? वो मोबाइल चोरी की एक सिंपल सी घटना थी और ट्रेन के अंदर? ट्रेन के अंदर चूंकि बहुत सारे कि किसी यात्री ने समस्या बताई है कि उसका कुछ सामान चोरी हो गया अमूमन। तो अगर ऐसी समस्या जो पुलिस के संज्ञान में आती है तो एसओएसपी या जीआरपी मध्य प्रदेश हेल्पलाइन बोलते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको एक बटन पुश करना होता है। सिर्फ उस बटन को पुश करेंगे अपने मोबाइल पे, आपका ऑटोमेटिक कॉल आएगा, आप कहाँ पर है लोकेशन ट्रैक होगा और उसी समय पुलिस आपको अटेंड करेगी। ये रामलला के दर्शन करने जा रहे जो उनके भक्त हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जीआरपीएफ और आरपीएफ के जवान जो हैं, वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं। भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए लगे हुए हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि श्री राम ने अपनी सेना उन भक्तों की सुरक्षा के लिए भेजी है। तो ये सेना कैसे काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में जीआरपी थाना के प्रभारी जहीर खान साहब हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस डिस्कशन को प्रारंभ किया है कि खुद श्री राम जी ने अपनी सेना भेजी है अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए। ये मैं सिर्फ नहीं बोल रहा, ये लोग कह रहे हैं। जी, बिल्कुल सही भी है। जब हमको भी पुलिसिंग पढ़ाई जाती है तो हम ही हनुमान जी से शुरू होते हैं कि पहला इन्वेस्टिगेशन हनुमान जी ने किया था, तो ये वानर सेना ही है जो सुरक्षा के लिए लगी है। बिल्कुल सही आपने इसमें वाक्य दिया है। असल में ये ऐसा है कि जैसा कि सबको पता होगा, जब अयोध्या मंदिर का शुरू हुआ है वहाँ पर स्थापना के जी, साथ में, जी, तो तब से शासन की तरफ से अयोध्या स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जी। ये स्पेशल ट्रेनें जनवरी माह से चल रही हैं और अभी मार्च तक चलेंगी। कुछ ट्रेनें उन्हीं स्टेशनों से ओरिजिनेट होती हैं जहाँ से ये, जैसे भोपाल से एक ट्रेन अभी ओरिजिनेट हुई थी जहाँ से ये चलती है। कई ट्रेनें साउथ से भी आ रही हैं, अलग-अलग जगहों से हो रही हैं, जिनके रास्ते में भोपाल और अन्य दूसरे स्टेशन आते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भोपाल राजधानी है और ये स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन है हमारे मध्य प्रदेश का। तो जो ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, जैसे बेसिकली जो साउथ से आने वाली ट्रेनें हैं वो हमारे भोपाल जीआरपी के जो आमला वाले सेक्शन से इंटर होती हैं, फिर वहाँ से इटारसी चलते हुए भोपाल आती हैं और फिर भोपाल से बीना और झांसी फिर इलाहाबाद होते हुए रास्ते अयोध्या तक पहुँच जाती हैं। तो इनमें चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा, इन ट्रेनों की सुरक्षा, ये जिम्मेदारी बन जाती है जीआरपी और आरपीएफ की। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जीआरपी का काम जो बेसिकली होता है, वो काम रेलवे यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा का होता है और आरपीएफ का जो काम होता है वो रेल की सुरक्षा का होता है, रेल और स्टेशंस की सुरक्षा का होता है। तो ये कंबाइंडली एफर्ट डालते हैं ताकि रेल भी सुरक्षित रहें और रेल के यात्री भी सुरक्षित रहें। 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ। आप लोग रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में सब्र किए बैठे हैं और इस बीच में ज़हीर खान साहब ने ये भी आप लोगों को बड़ी ही आसानी से ऐसे ही बातचीत में ये साफ कर दिया कि जीआरपी और आरपीएफ का क्या काम है और किस तरीके से वो काम करती है। जी, जी, तो इसमें ऐसा रहता है कि जैसे ही जो ट्रेनें आने वाली होती हैं हमारे स्टेशन पे, इनकी एक सूची हमें पहले से उपलब्ध हो जाती है कि इस तारीख को इतनी ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी। तो उस हिसाब से जब ट्रेन हमारे एरिया में एंटर करती है, जैसे वहाँ भोपाल आई। जैसे भोपाल आई माने, तो भोपाल जैसे जो ट्रेन आने वाली थी उसके लिए 1-4 की एक गार्ड लगती है एक ट्रेन के लिए। 1-4 का मतलब होता है 1 प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक या 1 अधिकारी और 4 कर्मचारी। ये 5 लोग उस ट्रेन में सवार होते हैं जीआरपी के। और इसके अलावा आरपीएफ भी इसी तरीके से 1-4 की एक गार्ड चलाती है। इस प्रकार से कुल 10 लोग, 8 से 10 लोग या कमी ज़्यादा हो जाए तो 8-10 लोग उसमें ऐसे गार्ड चलते हैं और वो पूरी ट्रेन में पैदल-पैदल पूरी पेट्रोलिंग करते पूरी हैं। जर्नी के दौरान। पूरी जर्नी के दौरान हम लोग अपने एरिया तक, मतलब झांसी तक, जब उसके बाद यूपी शुरू होता है, झांसी तक हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं। फिर आगे झांसी स्टेशन पर हम हैंड ओवर कर देते हैं ये अगली अगले स्टेशन को। तो ये प्रक्रिया तो चलती रहती है। अगले स्टेशन पे यही प्रक्रिया शुरू होती है। उसी तरीके से जब ट्रेन वापस लौटती है दर्शन करा के भक्तों को लेके, तो फिर इसी प्रक्रिया के साथ ये अगले स्टेशन और फिर अगले स्टेशन तक इसी तरह से ट्रेन के यात्रियों को सुरक्षा के साथ छोड़ा जाता है।
जब ट्रेन आनी होती है तो इस पेट्रोलिंग व्यवस्था के अलावा स्टेशन व्यवस्था भी रहती है। स्टेशन व्यवस्था में हमारे अलग अधिकारी लगे रहते हैं, हम लोग ट्रेन अटेंड करते हैं, आरपीएफ के भी, जीआरपी के भी और स्टेशन के भी लोग रहते हैं, स्टेशन मास्टर भी रहते हैं और अन्य स्टाफ भी रहता है। और उसी समय हम लोग यात्रियों से फीडबैक भी लेते हैं कि ट्रेन में कोई समस्या तो नहीं है, किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना तो नहीं है, इस तरह के फीडबैक भी ले जाते हैं। वो फीडबैक लेने की प्रक्रिया क्या है? फीडबैक की प्रक्रिया ये है कि हम डायरेक्ट सीधा संवाद करते हैं यात्रियों के साथ में। पुलिस भी संवाद करती है, स्टेशन के अन्य कर्मचारी अधिकारी भी संवाद करते हैं और जैसे फीडबैक लिया जवान जी। ने, फिर क्या हुआ? जब फीडबैक लेते हैं, अगर कोई घटना घटित हुई है, तो उस घटना को फिर हम उसी समय रिपोर्ट करते हैं। ठीक अगर है। कोई ऐसी चीज़ है जो तात्कालिक रूप से सॉर्ट आउट हो जाती है, जैसे कई बार कुछ मामूली विवाद है तो वहीं के वहीं सॉर्ट आउट करते हैं। अगर रजिस्टर्ड करने लायक मामला है तो उसको रजिस्टर्ड करते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, टेक्निकली कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई अपनी समस्या बता दी, जी, किसी यात्री ने आपको समस्या बता दी, फिर जी। वो क्या करेंगे सबसे पहले? फ़र्ज़ करें कि किसी यात्री ने समस्या बताई है कि उसका कुछ सामान चोरी हो गया अमूमन। तो अगर ऐसी समस्या जो पुलिस के संज्ञान में आती है तो एक तरीका तो ये होता है जो हम पारंपरिक रूप से बोलते हैं कि सब सोचते हैं कि अब हमें थाने जाना पड़ेगा, अपनी जर्नी ब्रेक करना पड़ेगी, एफआईआर लॉन्च कराना पड़ेगी। तो इसमें हम ऐसा नहीं करते, हम उसमें हमारे पास एक टीम अलग से रहती है जिसको हम क्यूआरटी बोलते हैं। क्यूआरटी जो टीम होती है जो क्विकली इन इन कॉल्स पे जाती है और उसको हम ट्रेन में सवार कर देते हैं। तो क्यूआरटी के जो अधिकारी रहते हैं वो अगले स्टेशन आने तक, जैसे भोपाल स्टेशन से रवाना हुई तो बिना स्टेशन आने तक प्रार्थी की रिपोर्ट सुनते हैं, उस फरियादी की रिपोर्ट सुनते हैं, उस पे एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं चलती ट्रेन में और फिर वो आकर जहाँ जिस थाना क्षेत्र की घटना हुई, ऐसा ज़रूरी नहीं भोपाल में घटना हुई, जहाँ से ट्रेन चली आ रही है, मान लीजिए ट्रेन खंडवा से चली आ रही है, उसके पहले से नागपुर से भी चली आ रही है, तो फिर संबंधित थाने को तत्काल ही जो है हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, उनको एफआईआर भेजी जाती है और वहाँ पर वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन करके और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हो जाता है। इस तरीके से जो फरियादी हैं, जो यात्री हैं, उनकी यात्रा भी नहीं छूटती है और पुलिस अपना काम भी कर जाती है। लगातार चलता जी, रहता है बिल्कुल, काम। बिल्कुल। अभी तक पिछले कई दिनों से ये ट्रेनें चल रही हैं, राजधानी भोपाल से होकर के भी गुजरी होंगी, यहाँ से भी एक ट्रेन निकली। कोई ऐसी घटना? अ, आस्था ट्रेनें चूँकि ऐसी ट्रेन है जिनमें वैसे भी बहुत हाई मॉनिटरिंग पे चीज़ों को रखा गया है, तो कोशिश यही करते हैं कि कोई घटना ऐसी ना हो। बहुत ही मिनिमम इनमें घटनाएँ होती हैं। अभी तक मेरे संज्ञान में आस्था में भोपाल में एक ही घटना रिपोर्टेड हुई थी। क्या थी वो घटना? वो मोबाइल चोरी की एक सिंपल सी घटना थी और ट्रेन के अंदर? ट्रेन के अंदर चूँकि बहुत सारी जगहों पर फ़ोर्स इतना ज़्यादा उसमें पेट्रोलिंग करता है और ये हमारी जवाबदारी भी बनती है कि जब जो भक्त जा रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं भी आए, जब शासन इसके प्रति संवेदनशील है तो पुलिस भी संवेदनशीलता बरतती है और अभी तक तो इतनी बड़ी घटनाएँ नहीं है। उस छोटी फ़ोन का क्या हुआ, मिला? नहीं अभी नहीं मिला, फ़ोन्स जभी मिलते हैं जब वो चालू होते हैं। अच्छा, अभी तक बंद एफआईआर है वो। एफआईआर हाँ जी, जब उनमें सिम्स डलेंगी तब चालू तब पता चल जाएगा। सुरक्षा कितनी ज़रूरी है? क्या सोचते हैं इस बारे में आप? सुरक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। आदमी बिना खाने के रह सकता है, पर सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बिना शिक्षा के रह सकता है। मुझे लगता है सभी मौलिक अधिकारों में सबसे ज़रूरी अधिकार सुरक्षा का ही होता है। और जब हम सुरक्षित होते हैं तभी हम बाकी सारी चीज़ें कर पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भले ही हमने बाकी सेक्टर्स प्राइवेटाइज़ किए हों लेकिन पुलिस को कभी प्राइवेटाइज़ नहीं किया है क्योंकि सुरक्षा सभी को चाहिए और इसको फ्री में ही दिया जाता है हमेशा क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ सुरक्षा ही होती है। चाहे वो किसी की भी सुरक्षा हो, आम आदमी की सुरक्षा हो, रेल यात्री की सुरक्षा हो, रेल की सुरक्षा हो। एक सुरक्षित वातावरण में ही इंसान जो है तरीके से अपने काम कर पाता है, जीवन जी पाता है। सेना जो काम कर रही है, राम जी की ये सेना, जी। इसको लेकर के वो जो भक्त हैं जिनका आना-जाना जर्नी वो कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो उत्साहित हैं, काफ़ी खुश भी होते हैं कि चीज़ें इस लेवल पे अवेलेबल हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जैसा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 होता है, एक कॉमन रेलवे नंबर है जो आप कहीं से भी दबाएँगे तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी, सबको पता रहता है। लेकिन जीआरपी भोपाल मतलब जीआरपी मध्य प्रदेश ने अपना एक मध्य प्रदेश हेल्पलाइन नंबर और दिया है जिसको हम एसओएसपी या जीआरपी मध्य प्रदेश हेल्पलाइन बोलते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ़ आपको एक बटन पुश करना होता है। सिर्फ उस बटन को पुश करेंगे अपने मोबाइल पे आपका ऑटोमेटिक कॉल आएगा। आप कहाँ पर है लोकेशन ट्रैक होगा और उसी समय पुलिस आपको अटेंड करेगी। ये लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस है। हम लोग बहुत सारे लोगों को आस्था वाले जितने भी पैसेंजर हैं उनको ये डाउनलोड करवाते हैं और जब उनको बताते हैं तो वो अचंभित भी होते हैं, उत्साहित भी होते हैं, कॉल लगा के देखते भी हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, कभी यूज़ नहीं की गई थी। सेकेंडली जब उनको इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था मिलके टाइमली ट्रेन्स निकल जाएँ, ये भी कोशिश रहती है सभी स्टाफ की कि टाइमली ट्रेन निकल जाए। तो वो अच्छा भी महसूस करते हैं कि चीज़ें पहले से सुधर रही अच्छी हैं, स्तर बढ़ता है, रेलवे का नाम होता है, शासन का नाम होता है कि फीडबैक देने का कोई प्रॉपर जैसे रेटिंग्स देनी हो, जी। तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था? हाँ, वो जो कॉल्स करते हैं, जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो फिर उसी पे फीडबैक लिया जाता है उनका, वो ऑनलाइन ही हम रिसीव करते हैं वो कॉल।
सर इस बहुत ज़रूरी बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे इसी बातचीत के साथ-साथ आपने कई ऐसी बातें हमारे उन सभी दर्शकों को बता दी जो सब्र किए बैठे हैं। फिर से कह रहा हूँ रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में बातचीत थोड़ी लंबी हो गई लेकिन कई बातें आपने ऐसी बताई जो शायद और बड़ा खुल के बताया साधारण तरीके से जो उनके लिए बहुत काम की होंगी। सर बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही बातचीत आप लोगों तक पहुँचाते रहने का प्रयास है। इस पूरी ख़ास बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट पर बताइएगा। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार जो भारी भरकम कैमरा लिए मुझे और मेरे साथ बातचीत करने वालों को हमेशा आप तक पहुँचाते हैं, ऐसे मेरे सहयोगी अंकित के साथ।